जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, समस्त गुरुजनों की जय, सबके माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की। मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र भूमि, देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि उत्तर प्रदेश से समस्त भाई बहनों का, माताओं का, साथ ही साथ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ पवित्र पावनी गंगा मैया त्रिवेणी संगम प्रयागराज में विराजमान हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ वाराणसी बनारस में विराजमान भगवान देवाधिदेव महाकालेश्वर अवघड़दानी आशुतोष तुम अवघड़दानी आरत हरम दीन जनजानी, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस जन्मभूमि में हमारे जो माता पिता हैं उनका भी मैं हृदय स्मरण करता हूँ। हमारी जो आराध्य शक्तियाँ हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, जिस प्रकार से हमारा कल्याण हो, जिस प्रकार से हमारी वाणी, हमारा विचार उत्तम हो, हमारे सारी देवी देवता हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में महाग्रंथ श्रीमद् भागवत का प्रसारण में छोटा छोटा पाठ बना करके प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जब सबका अनन्य प्रेम आशीर्वाद प्राप्त होता है, मिलता है, तभी कोई बुनियाद, तभी कोई मंजिल साथियों तैयार हो पाता है। तो मुझे अपार खुशी हो रही कि आप सबका जिस प्रकार से अनन्य प्रेम आशीर्वाद हमें मिल रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि धर्म के क्षेत्र में हमारे भाई लोग हमारा हृदय से स्वागत कर रहे हैं। आप सब जहाँ रहें, आप सब जिस क्षेत्र में रहें, आप सबकी सारी मनोकामना भगवान द्वारिकाधीश, भगवान भोलेनाथ और धीरे धीरे पवित्र नवरात्र का महापर्व आ रहा है। देवी दुर्गा अपने तमाम शक्तियों के साथ आप सबका कल्याण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज हम 14वां अध्याय जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से साथियों प्रसारित करने चल रहा हूं। और आज का विषय है
अपशगुन देख करके महाराजा युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना। साथियों, हमारे अगल बगल जो अपशगुन होते हैं, जो बुरे संकेत मिलते हैं, वह भी सत्य होते हैं। जो हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं, कभी कभार वह स्वप्न भी जो है बंधु सत्य होता है। इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार का विचार हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में मुद्रित किया गया है। और जैसे मान लीजिए गीदड़, सियार, कुत्ता, बिल्ली, कौवा या पंछी अगर रात्रि में कलरव कर रहे हैं, अगर रात्रि में बोल रहे हैं, तो आने वाला समय जो है सुखद नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अपशगुन जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें सुनाई पड़ते हैं, वह सत्य होते हैं। जय जय श्री कृष्ण। तो आज के इस प्रसंग में अपशगुन किस प्रकार से देख रहे हैं और द्वारिका से अर्जुन किस प्रकार से लौट करके आए। साथियों, इस कथा को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, 2 भागों में करेंगे, 2 पार्टों में करेंगे, ताकि कथा जो है आराम से आप जो है आराम से इस कथा को सुन लें। बोले भगवान देव के नंदन की जय। जय जय श्री सीताराम। साथियों, सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन जो है द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहां से लौट करके नहीं आए। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया, 6 महीने बीत गया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि कई महीने बीत गए, कई दिन बीत गए, कई मास जब बीत गए और अर्जुन जो है लौट करके नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन साथियों दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति जो है बड़ी विकट हो रही है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी पुल्टी होती थी। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे कि किस प्रकार से हमारा जो है जीवन चले। लोग अत्याचार, अन्याय करने लगे, पाप करने लगे, पाप पूर्ण व्यापार करने लगे। जो व्यापार नहीं करना चाहिए उस व्यापार को करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहां तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा, तांडव, कलह, वाद विवाद साथियों होते रहता था। शुरू हो गया। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया। और जब इस प्रकार से हो गया, प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे। यह खबर देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, जब इस प्रकार की तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की उल्टी
अपशगुन, उल्टी क्रियाएं जब युधिष्ठिर देखने लगे तो अपने अनुज भीमसेन से कहे, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पूरे श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाने के लिए। साथ ही साथ हमारे जो और सगे संबंधी हैं उनसे मिले हमें। तब से आज लगभग 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक जो है लौट करके नहीं आए। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके ना आने का क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे हैं। इतना समय व्यतीत हो गया और हरिओम अभी तक लौट करके नहीं है, क्या बात है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार जो है प्राप्त हुआ है। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से भैया कह रहे हैं। फिर कहने लगे, हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही भैया, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। और साथ ही साथ इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हे प्यारे भीमसेन, अरे मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। साथियों, बाईं भुजा, जांघ, आंख और भुजा अगर बार बार फड़की तो ये भी समझिए गड़बड़ होगा। और हृदय जो है जोर जोर से धधक रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही। जिस प्रकार जिस तरफ भगवान सूर्य निकले हुए उधर मुंह करके यह सियार जो है रो रहे हैं। अरे इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख करके चिल्ला रहा है, बोल रहा है, हे भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेंडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को शूना कर देना चाहता है। हरिओम। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बढ़ते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांपती उठती है और बादल जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। जल नहीं, सब ओर जो है खून बरसाते हैं। हे भैया देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई। सूर्य का प्रकाश जो है कम हो गया है। आकाश में ग्रह परस्पर जो है टक्कर करते हैं, मार करते हैं। भूतों की घड़ी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नद
तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती, गौशाला में गौवें आंसू बहा रही है। बैल भी बंधु, बैल भी अपने भैया से कह रहे हैं कि बैल भी जो है उदास है। ऐसी ऐसी अनहोनी और साथ ही साथ ऐसे ऐसे दृश्य जो है भैया दिखाई पड़ रहे हैं। क्या किया जाए, बड़े अपशगुन हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है, पसीना निकलने लगता है और वह हिलती डुलती है। हे भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुशाद विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं रहित हो गई है। हे शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं रहे। मुंह लटका हुआ था, कमल सरीखे नेत्रों में आंसू बह रहे थे और शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर जो है घबरा गए, चिंतित हो गए कि हमारे भैया इस प्रकार से काहे को है। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि हे भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज या यादव लोग सब कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी जो बहुत शुभचिंतक हैं। साथ ही साथ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वह राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। अकूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृष्ण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो हैं। सुषेण, जामवंती नंदन साम और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आज भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। साथियों, इस प्रकार से कह करके युधिष्ठिर अर्जुन से और पूछ रहे कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव आदि और दूसरे सुनंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सब के सब कुशल से है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल समाचार भी पूछते हैं।
हरिओम नारायण। जय श्री कृष्ण। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक आनंद पूर्वक विराजते हैं ना। वो याद पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नत के लिए यदुवंश रूप श्री क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं की बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजातादि वस्तुओं का उपयोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आक्रांत करते हैं। हे भाई अर्जुन, अरे भैया अर्जुन, यह भी तो बताओ कि तू स्वयं तो कुशल से हो ना, आप ठीक हो? यह तो बताइए कि आप जो है कुशल से हैं। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो कोई भैया किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? आप काफ़ी समय थे और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सम्मान में कोई कमी हो? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? किसी ने आपका तिरस्कार तो नहीं किया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, तुम्हारा हृदय तो नहीं दुखाया? हरिओम जय श्री कृष्ण। अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। साथियों, इस प्रकार से, इस तरह से जो है ये युधिष्ठिर अर्जुन से कह रहे हैं। फिर युधिष्ठिर अर्जुन से कहा कि कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ भैया जबरदस्ती पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में आपने से जो तुमसे छोटे हो अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन करने वाले योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुम ऐसा निंदित कर्म, निंदित कार्य नहीं कर सकते। तुम ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो, अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। साथियों, इस प्रकार से युधिष्ठिर ने, इस तरह से भैया युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तमाम प्रश्न करना उनसे शुरू किए और अर्जुन जो है अभी एक भी प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर के नहीं दिए।
अब 15वें अध्याय में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे, बताएंगे कि कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य दे करके स्वर्ग सिधारना। यह प्रसंग, यह कथा आपको विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि कथा जो है, भगवान का चरित्र जो है, कितने छोटे वीडियो में बने, ताकि कम समय में हमारे भाई लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे बंधु लोग जो है कथा को सुने, देखें। साथियों, जब तक आप लोग पूरी कथा को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कथा जो है समझ में नहीं आएगी। और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वह चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए उसी आनंद में जब आप गोते लगाते रहेंगे, आप नहाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको आनंद प्राप्त होगा। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को यह कथा अच्छी लगेगी। कदाचित हमारे विद्वान देखने वाले जो हमारे भाई लोग हैं, अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। और भगवान श्री कृष्ण की आराधना, वंदना आप सब करें। भगवान श्री कृष्ण सारी मनोकामना, सारी इच्छा, सारी अभिलाषा आपकी पूर्ण करेंगे। तो समस्त भाइयों को हमारा जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।